समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी एक कक्षा 10 के मैथ के बुक में आपको मिल जाएगा। यह चैप्टर नंबर 5 है एनसीईआरटी के बुक में। आज हम लोग समांतर श्रेणी के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। पहले इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे, उसके बाद इसमें उपयुक्त होने वाले फॉर्मूले के बारे में जानेंगे और फिर अंत में इसके क्वेश्चन और उसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे समांतर श्रेणी के बारे में। समांतर श्रेणी कहते किसको है, पता कैसे चलेगा कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। समांतर श्रेणी को हम लोग जानेंगे कैसे कि यह समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो पहले समांतर श्रेणी के टॉपिक को जान लेते हैं। समांतर श्रेणी क्या है? समांतर यानी समानांतर श्रेणियां यानी क्रमबद्ध नंबर मान लो या फिर सीढ़ी मान लीजिए श्रेणी। तो समान अंतर वाले सीढ़ियों की बात हो रही। तो सबसे पहले हम एक सीढ़ी के एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं और उसके बाद हम इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। सीढ़ी को आप कुछ इस प्रकार से अपने घर में देखे होंगे या फिर एक इस प्रकार के देखे होंगे। निश्चित रूप से हमारे आसपास दो ही प्रकार के सीढ़ी देखने को मिलता है। अब हम इसमें ध्यान से देखेंगे, यह हमारा तल है जो सबसे नीचे का भाग है। हम देखते हैं कि इसमें सीढ़ी के हर एक भाग की ऊंचाई इक्वल होती है यानी बराबर होती है। मतलब अगर यह 2 इंच की ऊंचाई पर है तो यह भी 2 इंच की ही ऊंचाई पर होती है, यह भी 2 इंच की ऊंचाई पर ही होती है, यह भी 2 इंच की ऊंचाई पर ही होती है। तो जब 2 इंच की ऊंचाई पर यह है तो यह समांतर श्रेणी कैसे है? तो अगर हम नीचे इसके स्थल बिंदु को ध्यान में रखते हुए इसके स्थल बिंदु से देखते हैं तो इसकी ऊंचाई 2 इंची है, जबकि इसको बिंदु ए मान लो, इसको बिंदु बी, इसको बिंदु सी और इसको बिंदु डी और इसको बिंदु ई। और इसके क्रम को समझने का काम करेंगे। अगर स्थल बिंदु को ओ मान लेते हैं, ओ से ए की दूरी 2 इंची है, वही ओ से बी की दूरी जो होगी वह 4 इंची हो जाएगी। वही ओ से सी की दूरी जो होगी वह 6 इंच की हो जाएगी। वही ओ से डी की जो दूरी होगी वह 8 इंच की हो जाएगी। वही ओ से ई की दूरी जो होगी वह 10 इंच की हो जाती है। एक समांतर क्रम में इसकी ऊंचाई बढ़ती चली गई और इसके बीच का अंतर जो हो गया और निर्धारित रूप से समान हो गया, समान ही प्राप्त हुआ। देखिए कैसे समान प्राप्त हुआ। 0 से ए की दूरी 2, फिर ओ से ए की दूरी 2, ओ से बी की दूरी 4, ओ से सी की दूरी 6, ओ से डी की दूरी 8 और ओ से ई की दूरी 10 और इसी क्रम में यह बढ़ते चला गया, इसी क्रम में यह बढ़ते चला गया। तो हमने इसमें क्या प्राप्त किया? हमने इसमें यह प्राप्त किया कि सभी के बीचों का अंतर जो है वह निश्चित रूप से समान है, इसीलिए हम इसको समांतर श्रेणी कहते हैं। यानी जब कोई भी श्रेणी क्रम हो और श्रेणी क्रमों में हर
दो बिंदुओं के बीच की दूरी निश्चित रूप से समान है, क्रमबद्ध तरीके से हर बिंदुओं के बीच की दूरी समान है, तब हम इसे समांतर श्रेणी कहेंगे। और निश्चित रूप से अगर यह असमान रहता है, जैसे 2, 5, 4, 3, 5, 7, तो इसमें निश्चित रूप से देखा जाए तो बीच की दूरी समान नहीं होगी, अतः हम इसे समांतर श्रेणी नहीं कहेंगे। यह हमारा असमांतर श्रेणियां हो जाएगी। फिर इसके कुछ मुख्य चीजों पर चर्चा करते हैं। यहाँ पे हम सेकेंड फिगर को भी ध्यान से देख सकते हैं कि अगर इसके हर एक बीच की पैदान 3 इंची के आसपास रखा गया, 3 इंची के आसपास रखा गया, तो फिर इसमें क्या होगा, फिर इसकी कंडीशंस भी सेम आएगी। इसकी ऊंचाई 3, फिर यहां से यहां की ऊंचाई 6, फिर यहां से यहां की ऊंचाई 9, फिर यहां से यहां की ऊंचाई 12, और इसी क्रम में यह बढ़ते हुए 15, और सबके बीच की दूरी आप निश्चित रूप से देख सकते हैं कि आपके बीच का अंतर जो है वह 3 का आ रहा है। यानी क्रमबद्ध हर एक अगले संख्याओं के बीच के अंतर प्रथम 2 संख्याओं के बीच के अंतर के समान निश्चित रूप से आते रहेंगे, तभी यह जाकर के समांतर श्रेणी कहलाएंगे, अन्यथा यह समांतर श्रेणी नहीं कहलाएंगे। हम इसके कुछ और मुख्य बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं, आगे ध्यान दीजिए। जैसे अभी हमने प्राप्त किए थे 2, 4, 6, 8, 10, एक एपी हमने यह प्राप्त किया था। एक इस प्रकार के एपी हमने प्राप्त किए थे। इस एपी में आपने देखा 2, 4, 6, 8, ये जो 10 है, यह एक क्रमबद्ध तरीके से आगे की तरफ बढ़ रहा है, जिसका बीच का अंतर 2 प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार के श्रेणी क्रम में हम प्रथम पद को ए बोलते हैं, प्रथम पद को ए बोलते हैं। फिर उसके बीच यानी 2 पदों के बीच का जो अंतर आता है, 2 पदों के बीच का अंतर, डिफरेंस, जिसको हम डी बोलते हैं, और उसके आखिरी पदों को यानी अंतिम पद, अंतिम पद जो होता है, जैसे यहाँ पे अगर देख लिया जाए तो अंतिम पद के रूप में 10 है, ऐसे ही अंतिम पद ये कहाँ तक जाएगा तो निश्चित रूप से अनंत होता है, तो इसलिए हम अंतिम पद को एन कहते हैं। वही इसके जो अंतिम पदों की संख्या होती है, ये अंतिम पद जो हुआ, ये अंतिम पदों का नंबर हुआ, ये अंतिम पदों की का नंबर, कि अंतिम पद कैमा नंबर पर है, कैमा पोजीशन, जैसे ये पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पांचवा हुआ, तो वैसे ही वो नेक्स्ट टर्म्स, वो कौन से टर्म्स है, टर्म्स ऑफ नंबर, यानी पदों की जो काउंटिंग लेवल है उसको हम एन से सूचित करते हैं। जबकि जो अंतिम पद है, निश्चित रूप से वो संख्या जो अंतिम है, उस संख्या को हम ए एन से सूचित करते हैं, यानी अंतिम पद को ए एन से सूचित करते हैं। यह निश्चित रूप से देखा जाए तो पब्लिकेशन, बुक के पब्लिकेशन के माध्यम से
अंतिम पद का जो संकेत है वो बदल जाता है। एनसीईआरटी में आपको एन देखने को मिलेगा, वही आपको भारतीय बोर्ड में टीएन देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी में अर्थ ऑफ नंबर और भारतीय बोर्ड में टर्म्स ऑफ नंबर, और दोनों का मीन्स एक ही है, इसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं। तो एन का एक फॉर्मूला आता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वही आपको टीएन का भी सेम कंडीशन है, एन बोलिए या टीएन बोलिए, दोनों बात एक ही है और दोनों का अर्थ मीन्स एक ही आता है, बस पब्लिकेशन के माध्यम से उसका संकेत है तो बदल रहा है। अब यहाँ पे प्रथम पदों का अंतर, अंतिम पद और अंतिम पद का नंबर्स, इसके बारे में समझना है। अगर मान लेते हैं कि हमारा a बराबर 2 है, इसके माध्यम से जो हमारा AP ऊपर लिखा हुआ है उस माध्यम से प्रथम पद a है तो प्रथम पद 2 है, यानी प्रथम पद a है तो a का मान क्या आता है? 2 आता है। वहीं दूसरा पद की बात करें, दूसरा पद की बात करें तो दूसरा पद हमारे पास जो दिया गया है वो 4 है, या a प्लस डी हो जाएगा, a प्लस डी हो जाएगा। वही तीसरा पद की बात करते हैं, तीसरा पद की बात करते हैं तो तीसरा पद में a प्लस 2d हो जाएगा, क्योंकि 2 गुना अंतर ऐड हो रहा है। अंतर यहाँ पे देखिए 2 है, प्रथम पद के सापेक्ष पहला अंतर 2 है, प्रथम पद के सापेक्ष दूसरा अंतर 4 है, प्रथम पद के सापेक्ष तीसरा अंतर जो है वह 6 है। तो क्रमबद्ध तरीके से प्रथम पद के और दूसरे पद के बीच के अंतर का गुणनफल और अगले क्रम में जुड़ते चले जाते हैं। तो इसी प्रकार दूसरा पद a प्लस डी, तीसरा पद a प्लस 2d, चौथा पद a प्लस 3d, और इसी क्रम के अनुसार यह बढ़ते चला जाता है। तो जब हम अंतिमा पद यानी एनवा पद की बात करते हैं, एनवा पद की बात करते हैं तो यहाँ पे आपने देखा टर्म्स ऑफ नंबर, पदों की संख्या 4 थी, तो यहाँ पे 3d ऐड हो रहा है, यानी 4 माइनस 1 करने पर हमें 3 प्राप्त हो रहा है। तीसरा पद a प्लस 2d था, यानी 2d ऐड है, तो तीसरा पद यानी 3 माइनस 1 करने पर 2 प्राप्त हो रहा है। यानी यहाँ पे जो हमारा नंबर्स है उसमें से एक माइनस करने के बाद अंतर यानी डी से, डिफरेंस से हम मल्टीप्लाई कर दे और उसमें ए जोड़ दे तो हमारा अंतिमा पद ज्ञात हो जाता है। उसी प्रकार एनवा पद की बात करें तो ए, यहाँ पे हमारे पास n है नंबर, अंतिम नंबर n माना थे n माइनस 1, और इसमें ऐड कर देना है d को, तो हमें अंतिमा जो पद है an या tn, टर्म्स ऑफ नंबर या अर्थ ऑफ नंबर, वह निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगा, वह निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगा। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर कहिए tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और a का मतलब हो गया प्रथम पद, वहीं d का मतलब हो गया दो पदों के बीच का अंतर अगर समांतर श्रेणी है तो। और अंतिम पदों की संख्या, अंतिम पदों की संख्या के अंतिम पद गामा नंबर पर है उसको हम n से सूचित करते हैं, और अंतिम पद कितना है, अंतिम पद कितना है तो उसे हम an या
TN से सूचित करते हैं। अब हम लोग कुछ प्रश्नों पर आते हैं। आप प्रश्नावली 5.1 NCERT के बुक में प्रथम क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP है और क्यों है? आपको बतलाना है AP है और क्यों है। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है पहला, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 है। क्वेश्चनों को सही से समझिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पे जब हम कहीं जाते हैं, किसी बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक जाना होता है, तो कुछ किलोमीटर की दूरियां होती है। इस क्रम में मान लीजिए कि यहाँ पे आप 3 किलोमीटर की दूरी का सफर करना पसंद कर रहे हैं। किसी टैक्सी से आप 3 किलोमीटर की दूरी जा रहे हैं, तो टैक्सी का रूल है, टैक्सी का किराया का रूल है कि आप जो फर्स्ट किलोमीटर में जाइएगा, पहला किलोमीटर, उसका दाम आपको 15 रुपया लगेगा। क्या कहा कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है, जबकि अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 है। अगर आप निश्चित तौर पे 1 किलोमीटर ही चल रहे हैं, जा रहे हैं, तो आपको 15 रुपये देने होंगे। लेकिन यहाँ पे तो माना गया कि हम 3 किलोमीटर का सफर करने वाले, तो ऐसे में नेक्स्ट एक और किलोमीटर चले तो उसके बदले हमें 15 रुपये नहीं 8 रुपये देने होंगे। और इसी क्रम से अगर हम वही टैक्सी से निरंतर नेक्स्ट किलोमीटर बढ़ते जा रहे हैं, तो प्रत्येक किलोमीटर के लिए हमें एक्स्ट्रा 8 रुपया देना होगा। तो हम इस क्रम को देख सकते हैं कि अगर पहला किलोमीटर चले तो हमें 15 रुपये देने होंगे, 15 रुपये देने होंगे। वही दूसरा किलोमीटर अगर हम चलेंगे, 2 किलोमीटर चले, तो यह अमाउंट 8 में ऐड हो जाएगा, तो हमें 23 रुपये देने होंगे। और इसी क्रम में फिर आगे बढ़ते हैं तो 31 रुपये देने होंगे। और इसी क्रम में अगर आगे बढ़ते हैं 39 रुपये देने होंगे। और इसी क्रम में हम जितना दूरी सफर करेंगे उतना अमाउंट्स जो मूल्य होगा वो बढ़ते हुए चला जाएगा। अब हमें यह बतलाना है यह सूची में AP है और क्यों है। तो हमने पाया कि इसका बीच का अंतर ये जो है, इसको A मान लीजिए, इसको A2 मान लीजिए, इसको A3 मान लीजिए, इसको A4 मान लीजिए। इस क्रम में A बराबर आपका प्राप्त हुआ 15, D प्राप्त करने के लिए, D1 प्राप्त करने के लिए आपको A2 में से A1 को माइनस करना है। तो इस क्रम में आप देख रहे हैं A2 का मान 23 और 15 घटाओगे तो प्राप्त हो रहा है 8। वही D2 आपको प्राप्त करने के लिए A3 में से A2 को माइनस करना है। तो इस क्रम में आप A3 का मान 31 में से आप 23 घटाओगे तो आप पाओगे फिर 8। इसी प्रकार D3 आपने पाया, तो D3 के लिए आपको A4 माइनस A3 करना होगा। A4 का मान है 39 में से माइनस किए 31, तो आपको फिर प्राप्त हो गया 8। आपने देखा कि हर क्रमबद्ध तरीके से निश्चित रूप से हर प्रत्येक किलोमीटर आगे बढ़ने के बावजूद भी आपके बीच का अंतर मूल्य को जो होता है वह 8 ही प्राप्त हो रहा है, यानी डिफरेंस इक्वल है, अंतर समान है, मतलब यह समांतर श्रेणी के अंतर्गत आता है। अतः यह क्या है, अतः यह समांतर श्रेणी यानी
एपी है, यानी यह एपी है। आज के सत्र में इतना ही। अगर आपको समझ में आया होगा तो निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर कहीं परेशानी भी हुई है तो कमेंट सेक्शन पे बतलाते रहिए। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी कीजिए। और कहीं कोई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वीडियो में कुछ चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आ पा रही है, तो आप निश्चित तौर पे हमें कमेंट सेक्शन से सुझाव दे सकते हैं। हम इसके लिए आपका आभारी भी रहेंगे। और इसी तरह नेक्स्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और समांतर श्रेणी के नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही प्रोवाइड हो जाएंगे। एनसीईआरटी के बुक से एक एक चैप्टर से एक एक प्रश्नावली के एक एक प्रश्न निश्चित रूप से आपको कराए जाएंगे। आप नियमित रूप से हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।